साल था 2023, घोसी विधानसभा का उपचुनाव चल रहा था। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह चुनाव मैदान में थे। इसी बीच में वहां पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जोश और खरोश के साथ पहुंचते हैं और मंच से दारा सिंह चौहान के पक्ष में भाषण देते हैं और अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए एक बयान देते हैं। और ये बयान ऐसा था कि जिसने घोसी की राजनीति को ही पलट दिया और दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए। वो बयान क्या था, आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले मैं दूसरी जगह था, अब वो लोग बेचारे बहुत परेशान हैं, लेकिन घबरा मत तू लोग, जितना धोखा तू लोग हमरा नेता के दिले हवा ओकर ब्याज सहित लौटा कर अगर सैफई नहीं पहुंचा दिया तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। यह बयान घोसी के मतदाताओं को रास नहीं आया और उन्होंने सुधाकर सिंह के पक्ष में जनादेश दे दिया और सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए। अब आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में सुधाकर सिंह दिल्ली गए थे। उनकी तबीयत खराब हुई, लौटकर मेदांता आए। भर्ती हुए 20 तारीख को उन्होंने अंतिम सांस ली। मेदांता में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे, परिवार को सांत्वना दी। उनके बेटे अजीत और सुजीत दोनों लोग अखिलेश यादव से लिपट कर रोए। ये भावुक तस्वीर कुछ दिन पहले बहुत वायरल हुई थी। घोसी विधानसभा में 6 महीने के अंदर अब उपचुनाव दोबारा होना है। घोसी विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट बन गई है जिसमें 5 साल के कार्यकाल में 2 बार उपचुनाव होने जा रहे हैं। थोड़ा सा पीछे नज़र डाल लेते हैं। सन 2017 में फागू चौहान वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने, लेकिन बीच में ही उनको बिहार प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। उसके बाद वहाँ फिर चुनाव हुआ और वहाँ पर विजय चौहान विधायक बने भारतीय जनता पार्टी से। फिर आया साल 2022 का समय। इस बीच में दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, भाजपा छोड़ दिया और वहाँ से वो चुनाव लड़े। सुधाकर सिंह नाराज हुए, निर्दलीय चुनाव लड़ गए, लेकिन सपा से दारा सिंह चौहान वहाँ पर चुनाव जीत गए। इसके बाद सरकार बन गई भाजपा की। अब दारा सिंह चौहान को बनना था मंत्री, तो उन्होंने 2023 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया और विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया। सन 2023 में फिर उपचुनाव हुए। दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और सुधाकर सिंह को समाजवादी पार्टी ने। चुनाव हुआ। सरकार के लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल था, तो सपा के लिए भी जोर आजमाइश का एक मौका। सरकार की बहुत किरकिरी हुई और उपचुनाव में सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए, दारा सिंह चुनाव हार गए। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों लोग इस समय मंत्री हैं। दारा सिंह MLC हैं और ओम प्रकाश राजभर भी सरकार में मंत्री हैं। अब वहाँ पर दोबारा चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी की राजनीति को करीब से समझने वाले राजनीतिक जानकार बताते हैं कि समाजवादी पार्टी सुजीत सिंह यानी कि सुधाकर सिंह के छोटे बेटे की 2 बार जो कि ब्लैक प्रमुख भी घोसी के रह चुके हैं, उनके ऊपर दांव लगा सकती है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्व विधायक विजय राजभर के ऊपर दांव खेल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक पेंच फंस सकता है ओम प्रकाश राजभर के द्वारा, क्योंकि अभी लोकसभा में उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़े लोकसभा का, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय ने उनको चुनाव हरा दिया। अब अपने बेटे को विधायक बनाने के चक्कर में वो घोसी विधानसभा से पेंच अड़ा सकते हैं। फिलहाल सन 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। सरकार के लिए ये उपचुनाव एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं। इसी बहाने ये पता चल जाएगा कि आखिरकार राजनीतिक हल्के में किसकी बयार बह रही है। खबर में ही तक, दीजिए इजाज़त। देखते रहना यूपी। शुक्रिया।